जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत कर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। अगर आप यह आज कार्य करते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो माँ काली आपके घर में 100% वास करती हैं, हमेशा साक्षात रूप से। लेकिन अगर आप कितने भी पूजा पाठ क्यों ना करते हो और आप अगर यह 5 कार्य नहीं करते हैं, तो आपके घर में माँ काली कभी भी नहीं करेंगी। आप कितनी ही पूजा पाठ माँ काली की क्यों ना कर ले, क्योंकि माँ काली सिर्फ यह नहीं देखती कि मेरा भोग लगा रहा है, मेरे आगे मेरी चालीसा पढ़ रहा है, स्तुति पढ़ रहा है। माँ काली सिर्फ आपका यह नहीं देखेंगी, माँ काली आपका कर्म भी देखेंगी कि आप संसार में रह कर जो आपके सगी संबंधी हैं उनसे आपके कर्म कैसे हो, उनके साथ आपके संबंध कैसे। तो अगर आप भी यह 5 कार्य नहीं करते हैं, तो माँ काली आप घर में कभी भी निवास नहीं करेगी। बहुत से भक्त होते हैं जिन्हें पहले से ही ज्ञान ध्यान होता है, तो उन्होंने भी कभी ना कभी माता काली की कथा सुनी कर माँ के चालीसे भी पढ़े होंगे, या किसी के द्वारा माँ का अगर बखान भी सुना होगा। तो हर कोई यह सारी बताता होगा जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आप ये सारे करते हैं रेडी, तो आप ये समझ जाइए कि आपके घर में माँ काली विराजमान है, वास कर रही हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो समझ जाना कि माँ काली आपके घर में वास नहीं करती है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद यह सारे कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लेना कि माँ काली आपके घर में निवास करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्य होता है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि माँ काली आपके घर में निवास करती है, वह होता है कि अगर आप माता काली आपके घर में वास करेगी तो आप लोग सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने लगते हैं। दान पुण्य का मतलब होता है कि कोई गरीब व्यक्ति आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, तो आप उसकी मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से। अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपको उस 10 रुपये में अपना कार्य करना है, लेकिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसको उस धन की अधिक आवश्यकता है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे वह धन उठा के उसको दे देंगे। आप अपने कार्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। और अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आप गुप्त रूप से करेंगे, उसका आप सबके सामने जाके बखान नहीं करेंगे, ढोल पीट पीट के सबको नहीं बताएंगे मैंने आज को इतनों की मदद करी। आपके मन में यह सारे विचार नहीं आएंगे। आपको सिर्फ यह लगेगा कि मैं कितना दान करूं, मैं कितना असहाय लोगों की मदद करूं। तो जब यह गुण आपको अपने अंदर देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि माँ काली आपके घर में वास कर रही है। अगला जो कार्य होता है वह है, जब माता काली आपके घर में वास करती है तो आपके घर में एक अलग ही महक रहती है, ठीक है। सुगंधित महक आपके घर में से हमेशा आती है। जैसे आपको लगेगा कि आपके घर में गुलाब के बगीचे हैं, जैस्मीन के बहुत सारे पौधे हैं जिनमें से यह सारी महक आ रही है। एक सुगंधित सा माहौल रहेगा आपके घर में, खुशबू आती रहेगी। देखिए, जहाँ भी दैवी शक्तियाँ वास करती हैं वहाँ पर माहौल ही रहता है। तो अगर आपके घर में ऐसी मंद मंद महक आए, तो आप समझ जाइए कि माँ काली आपके घर में वास कर रही हैं। अगला लक्षण है कि अगर आप माता काली के जितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, जिनके घर में माता काली वास करती हैं, वह अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। उनके बड़ों में और छोटों में कभी भी लड़ाई झगड़े गाली गलौज नहीं होते हैं। उस घर के जो सदस्य होते हैं वह अपने से उम्र में बड़े लोगों की बहुत मान सम्मान इज्जत करते हैं। तो यह लक्षण भी ये दर्शाता है कि आपके घर में जो माँ काली है वह विराजमान है। आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमेशा शांत रूप में रहेंगे। माँ काली के जितने भी भक्त होंगे वह अपने रूप में ही, तो आप समझ जाना कि इस व्यक्ति के घर में माँ काली साक्षात रूप से वास कर रही है। अगला जो लक्षण है वो होता है कि जिन माता काली वास करती है वह लोग हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं, निस्वार्थ भाव से वह पूजा पाठ करते हैं। वह अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, माँ काली से कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ उनका प्रेम ही चाहिए। को अपनी माँ का सिर्फ प्रेम ही चाहिए, बच्चे को सिर्फ अपनी माँ का प्रेम ही चाहिए। वह निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में लगे रहते हैं, बस प्रेम पूर्ण सेवा करते रहते हैं। उनके मन में ना कोई लालच होता है किसी वस्तु को लेकर कि हाँ माँ मैं आपका ये चीज़ कर रहा हूँ तो आप मुझे इस चीज़ को दे देना, नहीं। उनकी कोई मांग, कोई डिमांड नहीं होती है ईश्वर से। निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा और प्रेम करते हैं वह।
अगला जो लक्षण है वह है कि जिस घर में माँ काली निवास करेगी उस घर के जो बच्चे हैं वह अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, भाई बहन से प्रेम करेंगे। देखिए, आप माँ काली की कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, माँ काली से प्रेम कर लीजिए, उनको कितना ही भोग प्रसाद क्यों ना खिला दीजिए, लेकिन जब तक आप अपने घर में बैठे अपने माता पिता के साक्षात भगवान के रूप में आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, तो माँ काली आपके घर में विराजमान तो छोड़ो, किंचित मात्र दृष्टि भी नहीं डालेगी। और इसके विपरीत अगर आप माँ की पूजा नहीं भी करते हैं और अपने घर अपने बड़े बूढ़ों के माँ बाप की इज्जत मान सम्मान कर रहे हैं, तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और दैवी शक्ति आपके घर में आके विराजमान रहेगी। देखिए, हम माँ के रूप में और आप भी माता पिता के रूप में एक ऐसे ही घर में रहना चाहेंगे जहाँ आपका मान सम्मान होगा, ठीक है। तो दैवी शक्ति भी यह देखेगी कि जब यह अपने जन्म देने वाले को मान सम्मान इज्जत नहीं दे पा रहे, तो फिर यह हमको क्या देंगे। इनका स्वार्थ है इसलिए हमें पूज रहे, जिस दिन इनका स्वार्थ खत्म उस दिन यह हमें भी छोड़ देंगे। तो किसी भी दैवी शक्ति को प्रसन्न करने से पहले आप अपने घर में जो आपके माता पिता भगवान के रूप में विराजमान है, आप सबसे पहले उन्हें प्रसन्न करें। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जय भवानी अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सबको हमेशा खुश रखें, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो, आप सबको हर बुरी नज़र से माँ काली और बाबा भोलेनाथ बचा के रखे। और आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट से अधिक मात्रा में मेरे चैनल को मेरी वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि यह जो ज्ञान है यह अन्य लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय महाकाल जय भवानी।